जय माता दी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा कि माँ पहाड़ों वाली की अनुपम कृपा से आप सभी माता रानी के प्यारे भक्त बहुत अच्छे होंगे, अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आज संडे और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एक और नए संडे कमेंट Q&A वीडियो में। पहले तो आप सबसे हाथ जोड़कर मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि पिछले कुछ समय से संडे कमेंट Q&A वीडियो नहीं आ पा रहा था। हाँ जी, हम माता रानी की यात्रा में थे। उसके बाद जैसे ही हम यात्रा करके अपने घर आए तो फिर श्री केदारनाथ जी का बुलावा आ गया और हम चले गए उनके दर्शन के लिए। इसीलिए टाइम मिल नहीं पाया और हम संडे कमेंट शूट नहीं कर पाए। लेकिन आज हम संडे कमेंट लेकर हाजिर हैं और वो प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं जो आपने उस संडे के कमेंट बॉक्स में पूछा था। तो चलिए शुरू करेंगे। उससे पहले आप सबसे दो बड़ी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। पहली ये है कि हमने आपके लिए व्हाट्सएप पर अपना चैनल बना दिया है ट्रेन राइडर का, जिसको आप जाके फॉलो कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको माता रानी के डेली के दर्शन, वीडियोस, फोटोज़ और भी जो लेटेस्ट अपडेट होगी वो मिलती रहेगी। और इसके साथ साथ दूसरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जब आप संडे कमेंट में अपना प्रश्न कर रहे हैं तो अपने नाम और अपने डेट के हिसाब से प्रश्न करिएगा, जिससे हमें आसानी हो कि हम आपका जो प्रश्न पिक करें आपके नाम के साथ और डेट के हिसाब से पिक करके आपको जवाब दे पाएँ। इस संडे कमेंट में हम वही प्रश्न लेंगे जो डेट के अकॉर्डिंग है। अगर कोई ऐसा प्रश्न है जो डेट से आउट ऑफ बीत गया है तो उसे हम नहीं लेने वाले हैं। इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। आप चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। तो हमसे पहला प्रश्न जो पूछा है वो प्रदीप जी ने पूछा है। बोलते हैं, मेरा नाम प्रदीप है, मैं आपकी सभी वीडियो देखता हूँ। लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, एक प्रश्न को रिपीट करते हैं और बोलते हैं कि मेरा प्रश्न आपने नहीं लिया। इसलिए सबको पूरा वीडियो देखना चाहिए। भैया आप ऐसे ही मदद करते रहिए और सबसे रिक्वेस्ट है कि सब पूरा वीडियो देखें। हाँ जी, आप सब भैया पूरा वीडियो देखिएगा। देखिए इनका रिक्वेस्ट भी आ गया, तो ऐसा आप ज़रूर करिएगा। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। हमसे प्रश्न किया है कैलाश जी। कहते हैं, जय माता दी, मैं नवरात्रि में 15 अक्टूबर को माता रानी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। आरती में भी बैठना चाहता हूँ लेकिन बुकिंग नहीं हुई है, अब क्या करें? देखिए, अगर बुकिंग नहीं हुई है तो आप वहाँ चले जाइए, ऑफलाइन पता कर लीजिएगा। कटरा में जो बस स्टैंड है जहाँ निहारिका कॉम्प्लेक्स है वहाँ से भी पता कर लीजिएगा। भवन पे भी जाके पता कर लीजिएगा। दुर्गा भवन में काउंटर बनाया गया है, अगर अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा। वैसे नवरात्रों में बहुत ज़्यादा रश रहता है तो मिलना चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। एल्स गेमिंग करके प्रश्न कर रहे हैं, सर कटरा से रोपवे कब तक बन जाएगा, सुविधा कब तक चालू हो जाएगी? देखिए, फ़िलहाल इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई नई अपडेट आती है रोपवे से रिलेटेड हम आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर देंगे। फिलहाल तो अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं कि कब तक रोपवे चलेगा। आदित्य कह रहे हैं, जय माता दी, हम 29 अक्टूबर की सुबह माता रानी के लिए आ रहे हैं। मुझे ये जानना है कि हम कहाँ अपना सामान लॉकर और फ्रेश होके यात्रा स्टार्ट करें। देखिए, कटरा में आपको फ्रेश होने के लिए और लॉकर की सुविधा भी मिल जाती है। फ्रेश होने के लिए इन द सेंस कि कई ऐसे आपको रूम वाले मिल जाएंगे जो कहेंगे कि आप कुछ पैसे पे करके फ्रेश हो जाइए और आपका सामान हम अपने यहाँ रख लेंगे। जब आप वापस आएंगे तो आप हमको आपका सामान हम आपको दे देंगे। या आप चाहें तो अपना सामान जो है बाणगंगा जैसे आप जाते हैं वहाँ स्नान करने के बाद भी लॉकर मिलता है, तो आप वहाँ लॉकर में भी रख सकते हैं। और कटरा में भी बहुत से लॉकर हैं। कटरा के मेन चौक पर जम्मू कश्मीर टूरिज़्म का एक बोर्ड है जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का बोर्ड लगा हुआ है, उसके अंदर जाके भी आप लॉकर में अपना सामान रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मनोज जी कह रहे हैं, जय माता दी आयुष जी, जय माता दी, अर्धकुंवारी में 19/10/2023 को डॉर्मेट्री बेड बुक किया है। अगर हम उस दिन दोपहर 1 बजे के आसपास पहुँचे तो बेड मिलेगा, परेशानी तो नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी। देखिए, मेरा कहने का यही मतलब होता है और हर वीडियो में मैं आपको समझाता भी हूँ कि जैसे मान लीजिए आपने 19 तारीख की बुकिंग की है, आपको 19 को रात को 12 बजे से पहले, यानी 20 नहीं होना है। अगर आप पहले पहुँच जाएंगे आपको डॉर्मेट्री मिल जाएगा। रात को 10 बजे भी आप पहुँचते हैं 19 तारीख को तो डॉर्मेट्री वो आपको अलॉट करके देंगे। डेट एक्सटेंड नहीं होना चाहिए, 12 नहीं बजना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। दीपू गारमेंट्स करके प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी, मेरा नाम संदीप है, सर अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार का टाइम टेबल क्या होता है? देखिए, टाइम टेबल वही 8 बजे से शुरू हो जाता है, 8 बजे चलता है, 8:01, 8:02 पे है, फिर 1 घंटे का गैप होता है, 10 बजे चलता है, फिर 1 बजे चलता है, फिर 3 बजे चलता है, ऐसे ही चलता है। आप चाहें तो एक बार ऐसा करिए कि आप वेबसाइट पे विजिट कर लीजिए, वहाँ आपको पूरा टाइम शेड्यूल दिख जाएगा। किस हिसाब से एबिलिटी है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा 12 घंटे बैटरी कार चलता है, 24 घंटे बैटरी कार चलता है, ऐसा नहीं होता है। लास्ट बैटरी कार रात 10 बजे तक चलता है क्योंकि बैटरी कार को चार्ज भी करना पड़ता है, इसलिए 1-1, 2-2 घंटे का ब्रेक करके वो चलाते हैं। तो टाइम टेबल के लिए आप एक बार वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आदित्य जी फिर से प्रश्न कर रहे हैं, हम ट्रेन से 5:40 पे कटरा पहुंच जाएंगे। अगर कोई डॉर्मेट्री बुक करते हैं तो उसके लिए चेक इन टाइम 10 AM होता है। अगर हम फ्रेश होने के लिए लॉकर यूज़
करें लें और बुक करें और 10 बजे से पहले अलाउ नहीं करेंगे। हम 10 AM अराउंड तक यात्रा स्टार्ट कर देंगे, ऐसा हम करना चाहते हैं। हॉट वाटर, बाथ वाटर फ्रेश होने के लिए वहाँ मिल जाता है, यात्रा करना चाहते हैं, प्लीज़ सजेस्ट। देखिए मैं फिर से कह रहा हूँ कि जो डॉर्मेट्री का टाइम होता है वो सुबह 10 से नेक्स्ट डे सुबह 10 बजे होता है, उसके पहले आपको नहीं मिलेगा। तो ये है कि आप कहीं और फ्रेश हो जाइए, कहीं और लॉकर में रख लीजिए। डॉर्मेट्री का टाइम जो है वही है, वो उससे पहले अलाउ नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्यन ब्लॉगर जी प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी आयुष जी, सर ये पूछना चाहता हूँ कि नवरात्रि में मेरा जाना हुआ तो ऊपर भवन के पास भेंट प्रसाद लेते में बहुत भीड़ रहती है, तो कहाँ से प्रसाद ले सकते हैं? और एक बात, नवरात्रि में दुर्गा भवन में रूम या लॉकर मिल जाता है क्या? रिप्लाई ज़रूर दीजिएगा भैया। देखिए सर, सबसे पहले तो आप प्रसाद की बात कर रहे हैं तो ऊपर प्राइवेट प्रसाद शॉप भी है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। थोड़ा कॉस्टिंग ज़्यादा होता है लेकिन भीड़ से आप बच सकते हैं। और आप नीचे से भी प्रसाद कैरी कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि ऊपर जाके भीड़ लगेगा तो नीचे से प्रसाद ले लीजिए। देखिए प्रसाद तो प्रसाद होता है, वो तो अमृत होता है, कहीं से भी लीजिएगा, वो तो आप माता रानी के पास ही लेके जाने वाले हैं। दूसरी बात, जैसा आप प्रश्न कर रहे हैं दुर्गा भवन में रूम या लॉकर की, फ्री तो मिल जाता है लेकिन पेड के लिए वहाँ जाके ऑफलाइन पता करना पड़ता है। अगर अवेलेबल होता है, उनके पास खाली रहती है तो वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं, नहीं रहता है तो फिर नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पीयूष कुमार जी कह रहे हैं त्रिकुटा भवन में डॉर्मेट्री बुक किया है हम, क्या वहाँ पर एक्स्ट्रा पैसा देकर स्पेशल बाथरूम मिल जाएगा क्या? नहीं जी, उनका वॉशरूम, उनका बाथरूम ऑलरेडी काफ़ी अच्छा होता है, तो उसी पैसे में आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं देना है। और ऐसा नहीं होता है कि वो कोई स्पेशल बाथरूम या वॉशरूम आपको देते हैं, सेम रहता है, अच्छा रहता है, क्लीन रहता है, मैंने रिव्यू भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिंग गेमिंग करके किसी का प्रश्न है, जय माता दी आयुष भैया, हम शतरंज में 22 अक्टूबर को ऑनलाइन यात्रा पर्ची बुक किया हूँ, लेकिन अर्ली मॉर्निंग में यात्रा करना है तो RFID कार्ड कहाँ से मिलेगा? देखिए अगर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है कोई दिक्कत नहीं है, आप पहुंच जाइए कटरा के मेन चौक, वहां से एक दिन पहले भी RFID कार्ड ले सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। बट हाँ, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि अगर चेकिंग होता है तो फिर परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको सुबह में यात्रा करना है 5 बजे पहुँच जाइए काउंटर के पास, जैसे ही काउंटर खुलता है RFID कार्ड ले लीजिए। और हो सकता है आने वाले टाइम में नवरात्र में कुछ नया इन्होंने इम्प्लीमेंट किया अगर टाइम टेबल में, तो हम वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वास्तिक के ब्लॉग कह रहे हैं, जय माता दी भैया, मेरा नाम स्वास्तिक है क्या लड्डू गोपाल को वैष्णो देवी की यात्रा पे ले जा सकते हैं? ले जा सकते हैं, यात्रा पे ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप दर्शन के लिए जाएंगे तो फिर वो अलाउ नहीं करते हैं, तो उस टाइम आपको फिर उन्हें कहीं रखना पड़ेगा। तो बेटर है कि आप लेके जाइए, अगर आप वहाँ रखना चाहते हैं तो कहीं रख दीजिए, नहीं तो फिर आप यात्रा पे, देखिए यात्रा पे अलाउ होता है लेकिन अंदर दर्शन के वक्त वो अलाउ नहीं करते हैं, कई बार मैंने भी देखा है ऐसा, तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिरी जी कह रहे हैं 4:10 को जा रहा हूँ, क्या दूसरे आप गाइड करो कि 1 बजे बैटरी कार बुक किया है मैंने, पैदल ही जाऊँ, घोड़ा ले लूँ, 60 साल का हूँ, थोड़ा हेल्दी हूँ, गिरीश दिल्ली से, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, लास्ट 2 से 3 बार मैंने प्रश्न किया है उत्तर नहीं दिया। सबसे पहले तो माफ़ी चाहेंगे गिरीश जी, हो सकता है प्रश्न क्वांटिटी ज़्यादा हो। आप प्रश्न कर रहे हैं कि 1 बजे आपकी बैटरी कार है लेकिन आपने टाइम नहीं बताया कि आप कब पहुंच रहे हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 1 बजे तक नहीं पहुंच सकते तो घोड़ा कैरी कर लीजिएगा, घोड़ा से लगभग 1 घंटे के अंदर आप अर्धकुंवारी पहुंच जाएंगे, अंदर ही पहुंच जाएंगे 1 घंटे के, वहाँ से बैटरी कार ले लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं आप चल सकते हैं, लाइक आपका ट्रेन जल्दी सुबह में पहुंचा रहा है, तो आप 1 बजे तक तो पहुंच ही जाएंगे अर्धकुंवारी। अगर सुबह 10 बजे भी निकलते तो 1 बजे पैदल आराम से पहुंच जाएंगे मेरे हिसाब से। बट हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नहीं चल सकते तो घोड़ा आप कैरी कर सकते हैं सर। आगे बढ़ते हैं। सोनिया जी कह रही है, जय माता दी, कभी भैया आपकी टीम के साथ माता रानी के दर्शन के लिए मेंबर्स को साथ ले जाया करिए, हम चाहते हैं कि ट्रेन वाले टीम के साथ दर्शन करने। बिल्कुल, मैं इस बारे में काफ़ी सोच रहा हूं और प्लानिंग चल रही है हमारी, हम कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल एक हम सब मिलकर साथ में यात्रा करें। आप सभी मुझे कमेंट करके इस बारे में सजेशन दीजिएगा कि मुझे कैसे क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या इसके बारे में एक शेड्यूल तैयार करना चाहिए। मुझे आशा है कि आप सब मुझे रिप्लाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी ने प्रश्न किया है, राकेश जी कहते हैं ऐप पर अक्टूबर की बुकिंग नहीं हो रही है। देखिए, ऐप और वेबसाइट जो पुराना वाला है दोनों अपग्रेड हो रहा है नए वेबसाइट पर, और टेक्निकल प्रॉब्लम आ सकता है, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, बिकॉज ऑफ कि मैं उनका एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं भी जो जानकारी ऑनलाइन मिलती है जहाँ से मिलती है वो शेयर करता हूँ ऑफिशियल। तो ऐसे में आप ये कर लीजिए कि अगर ऐप से बुकिंग नहीं हो रहा है तो आप वेबसाइट का सहारा ले लीजिए। नए वेबसाइट पर आपको
बैटरी कार, अटका आरती और आपका हेलीकॉप्टर की बुकिंग्स मिल जा रही है, एसएससी पूजन की बुकिंग मिल जा रही है और पुराने वेबसाइट पर रूम्स की बुकिंग अभी भी चल रही है। तो एज सून एज पॉसिबल जो अपडेट होगा हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तो बस आप इसी तरह से वीडियोज़ को वॉच आउट करते रहिएगा टाइम टू टाइम। आगे बढ़ते हैं। कौशिक प्रश्न आया है, जय माता दी भैया, धन्यवाद मेरा सवाल का आंसर देने के लिए। धन्यवाद जी। 20/10/2023 को माता रानी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, आप कौन सी डेट में जा रहे हो और वेदर कैसा रहेगा? देखिए अक्टूबर का वेदर तो जानते ही ठंडा हो जाता है और वेदर चेंज होता रहता है, कोई जानकारी कंफर्म देना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, जितने भी मेजर प्रिकॉशंस है वो सब फॉलो करिएगा और अभी माता रानी जब बुलाएंगी तो हम ज़रूर माता रानी के दरबार जाएंगे। देखते हैं माता रानी कब बुलाती है, तो उस हिसाब से फिर हम माता रानी के दरबार जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कमल ललित करके प्रश्न कर रहे हैं, जय माता दी, हम रोज़ आपकी वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, अच्छा रहता है, आप डिटेल में सब कुछ बताते हो और कहीं नहीं मिलता ऐसी जानकारी, माता रानी का आशीर्वाद सब पर बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने फीडबैक शेयर किया और बस माता रानी की कृपा सब पर ऐसे ही बनी रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऋचा कुमारी जी प्रश्न कर रही हैं, जय माता दी, आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, मेरा सवाल ये है कि हम जनवरी 10 को जाना चाहते हैं और 3 साल का बेबी है, क्या जनवरी में जाना ठीक रहेगा? दुर्गा भवन में रूम नाइट के स्टे के लिए मिल जाएगा कि नहीं, ये बताइए। देखिए सबसे पहले तो मैम जनवरी का जो वेदर होता है ना बहुत ठंडा होता है, कोल्ड होता है, बर्फ़बारी भी होती है। तो पहले ये देखिए कि बच्चा सर्वाइव करने लायक है या नहीं है, बच्चे को कोई दिक्कत तो ना है, उस हिसाब से। और जनवरी में अगर आप जा रही हैं, बुकिंग पहले से ऑनलाइन कर लीजिएगा तो बेटर रहेगा। दुर्गा भवन की बुकिंग ऑफलाइन होती है और वो डिपेंड करता है एबिलिटी के ऊपर। इफ़ अवेलेबल होता है देन आपको मिलता है, अगर अवेलेबल नहीं होता है तो नहीं मिलता है। इसीलिए कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन बुक करके जाइए। अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो फिर परेशानी होती है। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं तो कहूँगा ठीक है जाइए, पहले देख लीजिए बेबी ठीक हो, दैट्स प्लान कर लीजिए, बुकिंग सब पहले से ऑनलाइन कर लीजिए, दिक्कत नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप वहाँ जाके सोच रहे हैं कि बुकिंग के लिए तो फिर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। शशि मिश्रा जी कह रहे हैं, जय माता दी, मेरा नाम शशि मिश्रा है, मैं भदोई यूपी से हूँ, क्या यात्रा रात में भी जारी रख सकते हैं? कोई समस्या आती है? और अक्टूबर में बरसात के चांस रहते हैं, मुझे नवरात्रों के तुरंत बाद जाना है, आपका बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत अच्छा है, जय माता दी। जय माता दी सर, बिल्कुल यात्रा रात में भी होता है, रात में कंटिन्यू यात्रा चलता रहता है, यात्रा बंद नहीं होता है, 24 घंटे यात्रा चलता रहता है। और बारिश की बात आप कर रहे हैं तो अक्टूबर में भी बारिश होता है, बिकॉज ऑफ वहाँ मौसम जो है चेंज हो जाता है, पहाड़ों का वेदर है, कभी भी बदल जाता है, चेंज हो जाता है, इसीलिए प्रिकॉशंस के साथ जाइएगा, यात्रा अच्छी होगी आपकी। आगे बढ़ते हैं। जय माता दी, भवन में दुर्गा भवन की बुकिंग कितने बजे से शुरू होती है? निहारिका में भवन की बुकिंग का क्या शेड्यूल है? देखिए सुबह 6 बजे ये लोग निहारिका कॉम्प्लेक्स जो कटरा में है वहाँ पे बुकिंग के लिए काउंटर ओपन करते हैं, तो आप 4 बजे पहुँच जाइए या 5 बजे पहुँच जाइए, जितनी जल्दी पहुँचेंगे उतना आगे आपको लाइन में मिलेगा। और दुर्गा भवन की बात करते हैं, दुर्गा भवन में ऊपर जाके सेम डे में एबिलिटी पता करना होता है। ऐसे तो 10 से 10 का चेकिंग टाइम है, तो 10 बजे के बाद ही सुबह आपको दुर्गा भवन में भी पता करना पड़ेगा, अगर अवेलेबल होगा तो वो प्रोवाइड करते हैं। दुर्गा भवन की जितनी भी बुकिंग्स होती है वो सिर्फ ऑफलाइन मिलती है, अभी ऑनलाइन नहीं चालू किया गया पोर्टल पे, जब चालू होगा तो हम आपको वीडियो बनाकर इन्फॉर्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज जी कह रहे हैं 14 अक्टूबर को आ रहे हैं, आप मिलोगे क्या सर? देखिए माता रानी की इच्छा रहेगी तो ज़रूर मिलेंगे, सब माता रानी के ऊपर हम छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं। यूज़र करके किसी ने प्रश्न किया है, अच्छा अरुण गोयल जी कह रहे हैं, दुर्गा भवन में नवरात्रों में रूम या डॉर्मेट्री मिल सकता है क्या? देखिए ये काफ़ी प्रश्न आ रहा है, मैं फिर से बता दूं, दुर्गा भवन की जितनी भी बुकिंग्स है वो सिर्फ ऑफलाइन है और वो डिपेंड करेगा, आपको वहाँ पर जाके आपको पता करना पड़ेगा, अगर अवेलेबल होगा तो वो प्रोवाइड करेंगे, अगर नहीं अवेलेबल होगा तो वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो दैट्स की ये बात का ध्यान रखें। अर्धकुंवारी पे दर्शन के लिए गुफा में टोकन के एक फैमिली मेम्बर ले जा सकते हैं या सबको जाना पड़ेगा? देखिए होता क्या है, जब आप अर्धकुंवारी गुफा के पास पहुंचते हैं तो वहाँ गर्जुन पर्ची काउंटर है, जहाँ पर पहले वो यात्रा पर्ची देख के टोकन नंबर देते थे, लेकिन अब वो RFID कार्ड काउंट करते हैं। तो ऐसा नहीं कि सभी को लाइन में लगना पड़ेगा, एक व्यक्ति सबका RFID कार्ड लेकर जाएगा, वो उनको दिखा देगा कि 10 मेंबर्स हमारे पास हैं, 10 RFID कार्ड है, वो 10 लोगों का टोकन दे देंगे और आप फिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबको लाइन में लगना पड़ेगा, जो पहला प्रोसेस था वही है, बस इस बार RFID कार्ड इम्प्लीमेंट किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मनोज जी कह रहे हैं, जय माता दी, आशीर्वाद भवन में क्लॉक रूम की फैसिलिटीज़ कैसी है? अच्छी है, वही जैसे साइन बोर्ड के लॉकर्स मिलते हैं वैसे ही लॉकर वहाँ पे भी मिलता है, और हमने ऑलरेडी वीडियोस बनाया है, रिव्यू दिया है आशीर्वाद भवन का, तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। अरुण जी कह रहे हैं, जय माता दी, मेरा नाम अरुण है, मैं 16 अक्टूबर को आ रहा हूँ, वैष्णो देवी में मुझे हेलीकॉप्टर या बैटरी कार की बुक करना है, 16 को अवेलेबल नहीं है, मम्मी साथ में है, मुझे कोई सॉल्यूशन बताइए।
देखिए अक्टूबर में अगर अवेलेबल नहीं है तो आप ऐसा करिए कि आ जाइए आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स। 2 बजे रात में अगर आप पहुंचते हैं तो हेलीकॉप्टर की टिकट आपको 100% मिल जाती है, क्योंकि काउंटर सुबह 6 बजे खुलता है और जितनी जल्दी आप पहुंचेंगे वहां लाइन लगता है, लाइन में लगे रहिएगा, आपको वहां से ऑफलाइन टिकट मिल जाएगा। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है और किसी फेक वेबसाइट या किसी फेक पीपल्स के साथ या लोगों के साथ आप कोई भी ऐसा डील मत करिएगा कि वो आपको हेलीकॉप्टर या बैटरी कार प्रोवाइड कर देंगे। श्राइन बोर्ड किसी को अथॉरिटी नहीं देता है, तो या तो उनके वेबसाइट से मिलेगा, वेबसाइट पे नहीं है तो फिर ऑफलाइन ट्राई करना पड़ेगा, यही ऑप्शन आपके पास है। और बैटरी कार के लिए भी आपको अर्धवारी काउंटर पर पहुंचना पड़ेगा, जो वहाँ पे स्थित है, वहाँ पे ही आपको मिलेगा, ऐसे आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भूमिक करके प्रश्न आ रहा है, जय माता दी, मैं जानना चाहता हूँ कि 16 से 17 अक्टूबर 2 दिन के लिए कटरा में कहाँ सस्ता रूम मिल जाएगा, डॉर्मेट्री नहीं चाहिए। देखिए डॉर्मेट्री नहीं चाहिए तो फिर मुझे आइडिया नहीं है, बिकॉज ऑफ कि मैं डॉर्मेट्री में ही स्टे करता हूँ और वैसे कटरा के गली गली में होटल्स हैं, तो आप वहाँ जाके पता कर लीजिएगा, जहाँ भी आपको सही लगे आप देख लीजिएगा। बिकॉज ऑफ कि मैंने कभी रूम्स का कोई ऑप्शन देखा नहीं है, मैं हमेशा डॉर्मेट्री में रुकता हूँ, मेरे लिए डॉर्मेट्री बेस्ट रहता है, तो इसीलिए मुझे डॉर्मेट्री की नॉलेज है, रूम्स की नॉलेज मुझे नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। सुमन कुमार जी कह रहे हैं, जय माता दी, नमस्कार आयुष जी, जय माता दी, नमस्कार जी। 19/10/2023 को मम्मी पापा के साथ माता रानी के दर्शन के लिए जा रहा हूँ, दोनों लोग 60+ हैं, 9 बजे शाम को बैटरी कार बुक किया है, तो कटरा से कितने बजे चलना होगा, उसकी मदद से भवन डॉर्मेट्री बुक हो गया है, इसके लिए आपका धन्यवाद। अटका आरती का भी टिकट मिल गया है, उसमें शामिल होने के लिए कहाँ और कितने बजे जाना होगा, टोकन के लिए क्या अभी लेना पड़ेगा। देखिए मैं आपको पहले प्रश्न का उत्तर दे देता हूँ। 9:30 बजे शाम की आपकी बैटरी कार है, तो आप ऐसा करिए कि ऑलमोस्ट आप 12 बजे दोपहर में निकल जाइए, आराम से धीरे धीरे आप पहुँच जाएंगे। 1 बजे भी निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे, 3 बजे भी निकलेंगे तो पहुँच जाएंगे, लेकिन जल्दी निकलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और जैसा कि आप पूछ रहे हैं डॉर्मेट्री बुक हो गया, तो बहुत अच्छी बात है। अटका आरती के लिए आपको दुर्गा भवन जाना पड़ेगा, और अगर आपका शाम का अटका आरती है तो आप दोपहर मतलब सुबह की अटका आरती के बाद जो है 10 बजे या 11 बजे सुबह में जाके आप टोकन ले लीजिएगा। अगर मॉर्निंग की अटका आरती तो रात को करीबन 8:30 बजे के बाद दुर्गा भवन पहुंच जाइएगा, वहां पे आपको टोकन लेना पड़ेगा, अपना स्लिप दिखा के, फिर आपका नंबर जिस हिसाब से टोकन मिलेगा उस हिसाब से आप आगे बैठेंगे और वैसे आप आरती में शामिल हो सकते हैं। वैसे हम डिटेल वीडियोज़ लेके आने वाले हैं, तो उसे देख लीजिएगा, उसमें आपको और अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। और हमसे प्रश्न किया है जो है वो है भरत जी, जय माता दी, मेरा उत्तर देने के लिए आभार आपका। ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं मिला तो लॉकर सामान रखने देते हैं कि नहीं। अच्छा, डॉर्मेट्री की बात कर रहे हैं। अगर ऊपर नहीं भी मिलता है तो वहाँ लॉकर मिलता है श्राइन बोर्ड का, आप वहाँ पे जाके ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, वहाँ आपको लॉकर फ्री में मिल जाता है, ठीक है। और डॉर्मेट्री मिलता है तो आपका और अच्छा रहता है। डॉर्मेट्री मिल गया, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। हेमंत जी कह रहे हैं, जय माता दी, भैया मुझे ये जानना है कि हम भैरव मंदिर से सीधे सांझी छत हेलीपैड तक जा सकते हैं क्या? वी विल वेरी हेल्पफुल इफ रिप्लाई। बिल्कुल जा सकते हैं। देखिए भैरव मंदिर से डायरेक्ट रास्ता होता है, जो नीचे उतरने वाला रास्ता होता है, उसको पकड़ के आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो वो आपको सांझी छत ही ले आएगा, और वहाँ से आप एक रास्ता डाइवर्ज होता है जो डायरेक्ट आप हेलीपैड तक लेकर जाता है आपको, तो वहाँ से आप डायरेक्टली आ सकते हैं। आपको फिर भवन आके फिर वाया हिमकोटी मार्ग से सांझी छत आने की ज़रूरत नहीं है, आप भैरव घाटी से डायरेक्ट जो है जा सकते हैं। और मैंने आपको रिप्लाई भी किया होगा एज सून एज पॉसिबल, अगर आपने देखा होगा रिसेंट की वीडियोस तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक जी कह रहे हैं, जय माता दी सर, यात्रा पर्ची बुक नहीं हो रहा है, काइंडली इन्फॉर्म कीजिए। देखिए यात्रा पर्ची आप बुक कर सकते हैं नए वेबसाइट से, वहाँ हो जाएगा। अभी एप्लीकेशंस और पुराने वेबसाइट पर ग्लिच चल रहा है, टेक्निकल प्रॉब्लम चल रहा है, अपग्रेड हो रहा है, इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। राहुल जी कह रहे हैं, जय माता दी भाई, श्रीधर पंडित मंदिर कहाँ पड़ेगा? कटरा में ही हंसाली गांव में है, आप जा सकते हैं। किसी भी कटरा के लोकल पीपल से पूछ लेंगे, ऑटो वाले से पूछ लेंगे तो वो आपको बता देंगे। और वैसे मैंने वीडियोस भी डाला हुआ है, आप चाहें तो देख लीजिएगा, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पंकज जी कह रहे हैं, भैया जय माता दी, मेरा नाम पंकज है, मैं बिहार से हूँ। जम्मू से कटरा के लिए लास्ट बसेस कितने बजे मिलती है? हम 11:30 बजे रात में पहुँच रहे हैं। और लास्ट टाइम क्या यात्रा पर्ची मिलने के बाद बाणगंगा चेक पोस्ट को नाइट में सफ़र करना चाहता हूँ? देखिए ऐसे तो जो आपने बसेस के बारे में पूछा है, लास्ट बसेस, वो डिपेंड करता है ट्रेन के एबिलिटी के ऊपर। अगर कोई ट्रेनें लेट आती हैं तो बसेस आपको रात में भी मिल जाता है, लेकिन अगर ट्रेनें लेट नहीं हैं और आप वहाँ रुके हुए हैं तो हो सकता है रात को 11-12 बजे के बाद बसेस ना मिले, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो ये हो सकता है। और रात में आप यात्रा शुरू कर सकते हैं, इसके लिए RFID कार्ड आपको सुबह 5 बजे या रात 10 बजे से पहले लेना पड़ेगा। आप जम्मू के वैष्णवी धाम से भी RFID कार्ड ले सकते हैं। तो ये पूरा जो आपका इन्फॉर्मेशन था वो मैंने शेयर कर दिया। आगे बढ़ते हैं।
अनुराग दुबे जी कह रहे हैं जय माता दी, मेरा 2 सवाल है। ये एक है कि हम डॉर्मेट्री बेड बुक किए हैं त्रिकुटा भवन में, तो क्या 10 AM से पहले बाथरूम यूज़ कर सकते हैं? नहीं यूज़ कर सकते जी। और रात में त्रिकुटा भवन में माता के दर्शन के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करना चाहते 3 AM पे तो कर सकते हैं, सेफ़ है, बिल्कुल सेफ़ है, कर सकते हैं। रात सुबह 10 बजे सुबह 3 बजे आप यात्रा शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नवंबर के बारे में किसी ने प्रश्न किया है इनोसेंट करके कि वेदर कैसा रहता है, तो नवंबर में भी वेदर नॉर्मल रहता है, ठंडा रहता है। और आगे हम जानकारी नवंबर की शेयर करने वाले हैं आपसे, तो आप बस बने रहिएगा। कौशिक करके फिर प्रश्न आ रहा है जय माता दी, भैया त्रिकुटा भवन में मेरा बुकिंग है, अगर 1 जन एक्स्ट्रा हो जाए तो बेड मिल जाएगा? देखिए बेड अवेलेबिलिटी के ऊपर है, लेकिन अगर एक एक्स्ट्रा होते तो आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा और आपको अपने बेड पर उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा अगर अवेलेबल बेड नहीं होता है तो। आगे बढ़ते हैं। आर रह करके किसी ने प्रश्न किया है, सर अंदर सेल्फी स्टिक ले जा सकते हैं? नहीं जी, माता रानी के दर्शन के वक्त सिर्फ आपके पास पैसा और प्रसाद होगा, इसके अलावा कोई भी आइटम अलाउ नहीं होता है। 1 नवंबर की बैटरी कार की बुकिंग खुली नहीं है, जब 56 दिन ही हो गए 1 नवंबर में। नवंबर के पूरे महीने की बैटरी कार की हेलीकॉप्टर की सभी बुकिंग खुल गई है नए वेबसाइट पर, वहाँ विजिट करके देख लीजिएगा। और हम टाइम टू टाइम वीडियो बना के इन्फॉर्म करते रहते हैं। अतुल जी प्रश्न कर रहे हैं, आई एम अतुल फ्रॉम हरियाणा, जय माता दी आयुष भाई। नवरात्रों में हम माता के दर्शन के लिए प्लान बना रहे हैं सर, हम यात्रा पहुँची के लिए ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, बुक नहीं हो रहा है। जाने के लिए 16 अक्टूबर की बुक करना चाह रहे हैं, बुक नहीं हो रहा है, प्लीज़ बताइए। देखिए यात्रा पहुँची यानी RFID कार्ड के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो नए वेबसाइट पे हो रहा है, और नए वेबसाइट पर आप जाके अब कर सकते हैं। अब वहाँ पे ऑप्शन आ गया है बुक करने का, हो सकता है आप पहले ट्राई कर रहे हो इसलिए आपको ना मिल रहा हो, तो वहाँ पे जाके ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर से मिल जाएगा और वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। तो ये था संडे कमेंट Q&A वीडियो, जिसमें हमने कोशिश किया कि आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि 20 से 25 मिनट का भी वीडियो बन जाए, लेकिन आपके उत्तर ज़रूर मिलने चाहिए। तो आप सबका भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि वीडियो को और शेयर करिए और भक्तों तक ये वीडियो पहुँचे, उनको भी सही जानकारी हो। और अगर आपके मन में किसी प्रकार से कोई भी प्रश्न है श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित, आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कॉमेंट के जरिए अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे एक और नई ऐसे ही फ्रेश संडे कमेंट Q&A वीडियो में। आपसे जुड़े रहिए, अपना प्यार देते रहिए और वीडियो को पूरा देखते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।